आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि क्या हम जबलपुर आते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा है कि क्राइम। आपकी आवाज नहीं आई, आप कुछ बोले तो है। हाँ, अब आएगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपसे सिंपल इतना कह रहा हूं कि जब भी आप चाहेंगे हम जबलपुर पहुंच जाएंगे, और आप किसी संगठन से मिलके, कॉलेज से, स्कूल से, यदि आप उनके पास पत्र लेके जाके कहेंगे कि डीजीपी साहब जो है आपके बच्चों को एक मोटिवेशनल भाषण देना चाहते हैं कि उनके लाभ से के लिए वो क्या क्या किया जा सकता है, तो हम ये बात जो है ना संगठनों के पास भी जा सकते हैं, और कई संगठनों के पास जाएं, फिर मैं 2-3 दिन रुक के सभी जगह पे जो है पहुंचकर उनके बीच में अपनी बात भी रखूंगा, और वो बड़े सशक्त तरीके से फेस टू फेस इंटरेक्शन के माध्यम से इसे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो और कोई बात आप कहना चाहते हैं? आपको माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। इनवाइट करेंगे आपको तब तो आप आएंगे ही आएंगे। ऐसे कभी जबलपुर आना हो तो घर पे पधारिए अपने का। कभी आना हो किसी कारण से कार्यक्रम में क्राइम फ्री भारत मिशन से हटके, तो आप मुझे सूचित तो करना कि हम जबलपुर में है या आ रहे हैं। मैं ये तो घर पे तो आए कब तक। मैं जरूर घर पे आऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि हम माइक्रोफोन को ऑफ करना पड़ेगा। मेरा आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है कि यदि हम एक उस यात्रा को एक अधिक प्रयोजन दे पाएंगे तो दोनों मकसद पूरे हो पाएंगे। और आपका जो कार्य पद्धति है, जिस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करते हैं, यदि आप एक क्राइम फ्री भारत की जो है स्टेशनरी हमने पहले आपको दी थी, वो हम दोबारा जो है ना उसका वो भेज देंगे, उसको प्रिंट करा लीजिए। उसमें जो है एक ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पे आप साइन करिए, और यदि आप संस्थाओं को हमारी ओर से जाके पहुंचेंगे तो कुछ लोग तो जरूर तैयार हो जाएंगे, और फिर इस प्रक्रिया को अपन जारी रख सकते हैं। क्योंकि एक बार आने की बात नहीं है, मैं तो हजारों बार आने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे मकसद पूरा होना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? तो और कोई विचार आपके दिल में आ रहा है क्या? समय निकाल के पहले एक बार भोपाल आके मिलेंगे आपसे व्यक्तिगत और फिर गति देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप भोपाल ना आए। मेरी प्रार्थना है कि उतनी एनर्जी आप जो है यदि जबलपुर में लगा देंगे तो निश्चित तौर पे हम 2-4 आयोजन कर पाएंगे। उससे आपके घर आने का प्रयोजन भी सफल हो जाएगा, और साथ में जो है क्राइम फ्री भारत का भी प्रयोजन सफल होगा। समय कम है, हम और आप जो है उम्र के पड़ाव में ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई भी बात अनरिकॉर्डेड नहीं करता हूं, और हर बात अच्छी बुरी सब जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करता हूं। और उसके पीछे मेरा सोच बड़ा सिंपल है कि हम रहें ना रहें, हमारी ऊर्जा रहेगी जो इस बदलाव का आधार बनेगी। पहले तो जो है ये अभी होने वाला है। यदि कुछ दुष्टों के कारण या हम लोगों के कारण, ना जागने के कारण, हम लोग अपना हित ना पहचानने के कारण, यदि किसी कारण से नहीं जो है ना जाग रहे हैं, तो भी मेरा मानना है कि ये एनर्जी भविष्य में मार्गदर्शन का काम करेगी। और निश्चित तौर पर, और मैं ये बात भी मानता हूं, मालूम नहीं राजेश भलैया जी आप कहां तक सहमत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैथिली शरण जो कुछ कर रहे हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की क्षमता के बाहर की बात है। मैथिली शरण गुप्त को इतने सब्जेक्ट का
अथॉरिटेटिव नॉलेज नहीं हो सकता है। तो फिर ये नॉलेज आ कहां से रहा है? ये नॉलेज का जो स्रोत है वो कॉस्मिक है, जो हर दिन रिफाइन हो रहा है। ये स्टैटिक नहीं है कि एक बार आ गया है। मैं ना चैन से सोता हूं, मैं इस काम के अतिरिक्त और कोई गतिविधि करता ही नहीं हूं। मेरा सोना भी मेडिटेशन है। क्या आप पूरी तरह से इसी कार्य में लगे हुए हैं? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये नॉलेज आता कहाँ से है, वो समझ में आती है बात। नॉलेज के अतिरिक्त सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तो करती है कि इस उम्र में इतनी ऊर्जा, ये असंभव जैसी बात लगती है, जो कि संभव होते सब कोई देख रहे हैं। ये भी सब देवी ईश्वरी शक्तियों का ही वो है, आशीर्वाद है, और उनका ही कोई इशारा है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही कारण है कि हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव में खड़े हुए थे, ये जानते हुए भी कि ये दुष्ट लोग, दुष्ट जनता, जो अच्छे कैंडिडेट्स को चाहती ही नहीं है, जो दारू साड़ी में बिक जाती है, जो कपोल कल्पित चीजों में बिक रही है, जो इन राजनेताओं के असली चरित्र को नहीं पहचान रही है कि ये इन्हें अच्छे राजनेता नहीं दे सकते, अच्छा भारत क्या देंगे। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया लोगों को चुनते हैं, और उसमें भी अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को वरीयता देते हैं। और फिर ये दारू बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, जो अपने आप में अपराध है। ये अपराध करते हुए आपके वोट को खरीदते हैं और फिर आपके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो जाते हैं। आपके वोट से जीतने के बावजूद भी ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर व्यक्ति हैं, जो टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जीतने के बाद इनका एक ही मकसद रह जाता है कि धन का अर्जन करना। ये भी अत्यंत ही शर्म की बात है कि इन्होंने अपने चारों ओर असामाजिक तत्वों का, गुंडों का और मवालियों का जमावड़ा इकट्ठा कर लिया है। ये लोग दुष्टतापूर्वक उन्हें मंच पे बिठाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उन्हें मालाएं पहनवाते हैं। ये दुखद विषय है कि पुलिस को जिन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, वही पुलिस इन्हें सल्यूट करने के लिए बेबस है। और मैं तो कह रहा हूं, अकेला सल्यूट करने के लिए बेबस नहीं है, बल्कि इस दुष्ट व्यवस्था में अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, इन्हीं गुंडा मवालियों और असामाजिक तत्वों से सिफारिश कराने के लिए भी मजबूर है। अच्छा जमीर रखने वाले, अच्छा करने वाले, अच्छा सोचने वाले इस दुष्ट कंडक्ट रूल की व्यवस्था में, इस दुष्ट एसीआर की व्यवस्था में उन्हें हाशिए पे खड़ा कर दिया है, उन्हें जलील किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी विभागीय जांचें की जा रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हर अच्छा व्यक्ति, चाहे जो शासकीय सेवा में हो, चाहे वो निजी सेवा में हो, चाहे वो समाज में हो, आज अच्छा व्यक्ति हर तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या राजेश जी, आप हमारी इस बात से सहमत हैं? सहमत कैसे नहीं होंगे सर, सहमत कैसे नहीं होंगे। हम स्वयं न जाने कितने प्रकार से भोग रहे हैं व्यवस्था को। जंजन भोग रहा है, जंजन भोग रहा है, क्या कहा किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब चर्चा को जो है ना विराम दें। हालांकि ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर भी अनरिकॉर्डेड चर्चा को भी अब मुझे लगता है कि विराम देने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।